वेलकम बैक। इन फोकस है स्टेट मिनिस्टर फॉर रेलवे बिलाल अजहर कियानी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन सूबाई हुकूमतों में बैठी जमातों के, वो यही हैं कि वफाक कब्ज़ा करना चाहती है और इन तहफ़्फ़ुज़ात को आप ही लोग दूर कर सकते हैं। जी देखिए नादिया साहिबा, वो तो अगेन मेरी तो ये समझ है, इसमें तो जो खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमाते हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ उनका एक गिला है ना जी। तो ये तो आप या तो कॉन्टेक्स्ट ये होता कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और हमारे या तो हम कोई इख्तियार किसी चीज़ का वफाकी हुकूमत लेने की कोशिश कर रही होती तो एक अलग बात थी। यहाँ पे तो बात खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खुद या उसकी असम्बली खुद एक किसी बिल को बना रही है, कंसिडर कर रही है, तो इट इज़ अप टू देम। मगर इसमें हम इट इज़ नॉट आवर मैटर। मगर अगेन वफाकी हुकूमत अगर कोई किरदार अदा कर सकती है और वो भी सूबा खुद इस चीज़ का इख्तियार देता है कि वफाकी हुकूमत ये रोल परफॉर्म करे, तो यकीनन इस तरह की मिसालें पहले भी रही हैं और आगे भी हो सकती हैं, बट प्रोवाइडेड कि सूबा खुद थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स वो राइट वफाक को दे जी। हाँ, और फिर मैं इतनी हैरान हूँ कि मौलाना फजल रहमान जैसे ज़ीरक सियासतदान ऐसी धुआंधार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें तमाम तर इस बात के लिए उन्होंने तंबी आप लोगों को की और उन्होंने उनके इशारे भी सारे आपकी तरफ थे। तो इसका मतलब चले हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में कम से कम आपके वक्त की तो मुलाकात फिर उनसे नहीं हो रही होगी इस हवाले से, वो उन्हीं से मिलेंगे। नहीं, इसमें नादिया साहिबा मुझे एक बात करने दीजिए कि वो मौलाना साहब हमारे लिए बड़े काबिल-इज़्ज़त काबिल एहतराम है और हमारी जमात और नवाज शरीफ साहब के साथ उनका एक दरीना ताल्लुक भी है। मगर बुनियादी बात यह है कि उनका जो भी गिला और एहतजाज बनता है जी, वो पेशावर में ही बनता है, इस्लामाबाद में नहीं, चाहे वो इस मामले पे हो चाहे वो उनका इलेक्शंस के मामले में हो जी। सही। इमरान खान साहब के हवाले से मैं जानना चाहूँगी कि उनकी मुलाकातों के हवाले से बड़ी शिकायत सामने आ रही हैं। वो उनकी पार्टी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन वो आज भी ये गिला करते हैं कि उन्हें मिलने नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से सारे ज़ाहिर मसाइल होते हैं। तो अब आप बताइए कि ये मामला कब तक चलेंगे, क्योंकि वो मज़ाकरात के ख्वाहां हैं, आपने भी देखा। नहीं नादिया साहिबा, देखिए वो NRO के ख्वाहां हैं और उस चीज़ का तो वजाहत आज़म स्वाति साहब के बयान में बड़े वाज़ेह तौर पे होगी कि ख़ुलासा ये था आज़म स्वाति साहब की वीडियो का कि खान साहब चाह रहे थे कि उनकी आज़ादी हो। उसके लिए उन्होंने कहा कि जी जहाँ तक जाना पड़ता है जाएं। दरवाज़ों पर खटखटाने की कोशिश की गई, दरवाज़ों से कोई जवाब नहीं मिला, दरवाजे खुले नहीं। उस बात का तो ये खुलासा है। जहाँ तक खान साहब की मुलाकातों की बात है ना जी, ये बात दुरुस्त नहीं है कि खान साहब की मुलाकातें नहीं हो रही। मसला ये है कि इनका आपस का झगड़ा है PTI का कि फ़लाना PTI का बंदा क्यों मिल गया, मैं क्यों नहीं मिल सका। सर फैमिली, ये तो उनका झगड़ा है। जितनी खान साहब की मुलाकातें हो रही हैं जी, फैमिली को ना मिलने देना, बहनें तो फैमिली है ना, ये कहाँ होता है? नहीं, मेरे ख्याल से कुछ, मैं आई डोंट नो दी, आई थिंक कुछ बहनें मिली हैं, कुछ शायद नहीं मिली, कुछ ऐसा मामला है। बहनें भी मिल लें जी, बहनें पहले भी मिलती रही हैं। और इसमें खान साहब की तो जब से वो जेल में हैं ना सिर्फ मुलाकातें रही हैं, वो पार्टी के लोगों से ही मिलते रहे हैं, फैमिली के लोगों से ही मिलते रहे हैं, साफियों से भी मिलते रहे हैं, बिल्कुल मिलते रहे हैं। लेकिन रिसेंटली उनकी बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा, वो बाहर बैठकर एहतजाज करती हैं, फिर उन्हें पुलिस वैन में हिरासत में लिया जाता है, आगे जाके छोड़ दिया जाता है। उसमें नहीं नादिया साहिबा, इसमें मेरी गुजारिश है, एक दिन उनका ये गिला था कि 2 बहनें को मिलने दिया जा रहा है, तीसरी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, इसलिए हम दोनों भी नहीं जाएंगे। तो देखिए ये तो अब कभी अगर कहीं जेल में उनका ये अपनी कही भी जुबानी थी ना, तो फैमिली को तो मिलने दिया जा रहा था। मगर मैं फिर भी कहता हूँ जी, फैमिली पहले मिलती रही है, मिल ले, इनके पार्टी के लोग मिलते रहे थे, मिल लें। मगर फिर एक बात मेरे ख्याल से इस चीज़ का भी तयन होना चाहिए कि खान साहब को जेल मैनुअल के मुताबिक बिल्कुल जितनी मुलाकात बनती है उतनी हो, ना उससे ज़्यादा हो फिर ना उससे कम हो। तो जिस तरह किसी और कैदी के हकूक़ हैं बिल्कुल उनको मिलने चाहिए जी। हमारी वो सोच नहीं है जो खान साहब की थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे कि जी उन्होंने नवाज शरीफ को जेल में अजियत मिले, शहबाज शरीफ को जेल में बेशक आपकी वो सोच नहीं होगी, लेकिन जो हो रहा है ऑन ग्राउंड वो सामने है कि आप किसी एक भी बहन को आप माइनस नहीं कर सकते, वो उनकी फैमिली है और हर एक कैदी को चाहे वो प्राइम मिनिस्टर रहा हो ना रहा हो, फैमिली से मिलने की इजाजत होती है। जी मिलने, मेरे नज़दीक तो जी बिल्कुल मिलने, शौक पूरा कर, पहले भी मिलती रही हैं, आइंदा भी मिलने।
मगर बुनियादी मसला ये है कि ये आप हरगिज़ नहीं कह सकते कि खान साहब से मुलाकातें नहीं हो रही, लोगों की मुलाकातें हो रही हैं। बस हम ये देखते हैं कि बाहर इनके लोग जेल के बाहर झगड़ रहे होते हैं कि हमारे फलाने बंदे को अंदर ना जाने दें, वो क्यों गया, मैं क्यों नहीं गया। मैंने आपसे पहले भी कहा कि इनकी कुल सियासत अपनी ज़ात पे स्टार्ट होती है, अपनी ज़ात की आज़ादी तक, अपनी ज़ात की मुलाकातों तक, चाहे वो खान साहब हों चाहे कि उनके नीचे के केडर्स हों, इनकी कुल सोच और इनकी कुल तरजीहात यही हैं जी। बाकी मैं बिल्कुल कहता हूँ जी, जेल के मैनुअल के मुताबिक जो भी खान साहब से मुलाकातों का तरीका है वो फॉलो होना चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल अजहर कियानी साहब फॉर बीइंग विद द शो। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछेंगे कि क्यों इतना शोर कर रहे हैं, जब वाज़े तौर पर PMLN बार बार कह रही है कि जो भी फैसला होगा कनाल मंसूबे का वो मशावरत से किया जाएगा। क्या ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है? राइट आफ्टर दिस ब्रेक।